तो आज ना लाइक हम और छोटे छोटे ना कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस गेम्स में होते क्या चीज़ें हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट में बाद में आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें ना पता लग जाएं पहले से ही। तो पहले हमने थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था यार, हायरार्की क्या होती है, ठीक है। ये हायरार्की क्या होती है, एक सेकंड में पेंसिल खोल लो। Yes. हम्म हाँ, हायरार्की क्या होती है, सीन क्या होता है, गेम क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या होता है, स्प्राइट रेंडर क्या होता है, स्प्राइट बेसिकली क्या होता है, और उसका ये ये जो ये चीज़ स्प्राइट रेंडर क्या होती है, ठीक है। कोलाइडेड 2D क्या होती है, सही। एक सेकेंड, और तो नहीं कुछ पढ़ा, हाँ। और ये फोल्डर सेक्शन के बारे में पढ़ा था। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बार बार मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा कि ये भूलते रहती हैं। तो अगर किसी को ना नहीं याद ना कि ये क्या है, मैं वो चीज़ रिवाइज करा देता हूँ। कराऊँ या ना कराऊँ, चैट में कोई बता दे, बोल दे, शोल दे, या फिर टाइप कर दे। सेकंड, इधर की चैट किस तरह खुलती है। ये इनमें से कोई चीज़ है जो लाइक अभी याद पता ना हो कि ये चीज़ क्या करती क्या है। चलो यार, मैं वैसे ही साथ साथ कर देता हूँ मेरे ख्याल से। हम्म हाँ हाँ, ठीक है। हायरार्की बेसिकली होती है कि उस सीन में ना, मतलब जो जो ऑब्जेक्ट्स चीज़ें मौजूद होंगी ना, एक सेकंड फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ, जो जो चीज़ें होंगी ना, प्रेजेंट होंगी, ये उनको शो करेगा। फोल्डर में तो हर चीज़ होगी ना, फोल्डर में तो जो बनने वाली या बनेगी, या स्क्रिप्ट्स, जितनी भी स्क्रिप्ट्स वगैरह होंगी, टोटल वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी, वो फोल्डर में होंगी, ठीक है। ये वाला फोल्डर वाला सेक्शन जो है, डन। तो ये जो सीन है ना, सीन बेसिकली दिखाता है ओवरऑल गेम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। देखो, आपके गेम के कैमरे के पीछे भी तो चीज़ें कुछ हो रही होती है ना। सपोज यहाँ से बुलेट्स गिर रही हैं, ठीक है, वो एक कैमरे के बाहर भी तो जा रही होती है ना। तो वो सारी की सारी आप सीन में देख सकते होगे, ठीक है। तो ये होगा। और गेम में बेसिकली वो चीज़ होंगी जो कैमरा आपको शो कर रहा है, ठीक है। कैमरा आपको जो भी चीज़ शो कर रहा होगा, वो गेम वाली जगह पे नज़र आएगा कि आपको गेम में कैसा व्यू नज़र आ रहा है, डन। आप इंस्पेक्टर बेसिकली होता है उस जो आप किसी जिस ऑब्जेक्ट पे मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर, ये गेम ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहे हो ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है, उसके। तो ये शो करेगा। और इस टाइम पे ना, ये जो मैंने प्लेयर है, ये स्प्राइट बनाया था। स्प्राइट बेसिकली 2D मॉडल, पिक्चर पिक्चर ही बनाई थी। पेंट से फोटोशॉप पेंट से बना के ना, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था। ये छोटी सी पिक्चर बनाई, एक बंदा बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई थी। बाकी स्प्राइट मैंने कहा था 2D मॉडल होता है। तो स्प्राइट रेंडर मतलब कि उसकी चीज़ें चेंज करने के लिए, कि उसका कलर किस तरह का चेंज करना है, उसका उसको फ्लिप करना है या नहीं। देखो देखो, फ्लिप से ना, ये देखो उसकी शक्ल उल्टी हो जाती है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होंगी, अभी सारी ना हम यूज़ नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा बहुत चीज़ें यूज़ करेंगे इसकी, ठीक है। ये था कि स्प्राइट की ना इमेज कौन सी होगी, ठीक है। मतलब 2D मॉडल की इमेज क्या होंगे, मैंने यहाँ से यहाँ इस पोर्शन में फेंक दिया था। ये जो छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है ना, इसमें फेंक दिया था। दोबारा से प्ले पे क्लिक करता हूँ। रिजिड बॉडी होती थी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कितना वेट होगा, कितनी ग्रेविटी होगी। कोलाइडर्स क्या होते थे कि डिटेक्शन के लिए, कि किसी चीज़ के साथ डिटेक्शन के लिए हम करते कितनी, किस किस बॉडी पार्ट से डिटेक्शन होगी। अभी तो ये सर्कल सिर्फ ये है ना, तो मैं पूरा सर्कल इसका इसके ऊपर कोलाइडर कोलाइडर ना लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कल के हिट जब हिट करेगा ना, तो वहाँ वो डिटेक्ट कर लेगा। अब ये सीन है कि दूसरे को डिटेक्शन करने के लिए भी कोलाइडर चाहिए होगा, ठीक है। जिस तरह फ्लोर है, इसको भी कोलाइडर चाहिए, ठीक है। ये जो ग्रीन सा नज़र आ रहा है ना, छोटा सा, ये पूरा स्क्वायर के ऊपर कोलाइडर चढ़ाया हुआ मैंने। तो उसको डिटेक्शन के लिए भी कोलाइडर चाहिए होगा। किसी के साथ डिटेक्शन करनी, दोनों के अंदर कोलाइडर होना ज़रूरी है। अगर कोलाइडर्स नहीं होंगे ना, वो बेसिकली एक इमेज होगी। तो ये याद रखें। देखो, फ्लोर के साथ दो कंपोनेंट्स है, रिजिड बॉडी और कोलाइडर। लेकिन मैंने फ्लोर की ना ग्रेविटी ज़ीरो की है, कि मतलब फ्लोर हिलेगा नहीं। और ये चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है। आज हम करेंगे बात एक तो टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट
किस तरह शो होता है। ठीक है, यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे हायरार्की में, सही है। तो यूआई पे जाता हूँ। यूआई बेसिकली होता है यूज़र इंटरफेस, ठीक है, कि यूज़र को क्या चीज़ नज़र आए। तो इस पे जाके हम जाएंगे लेगेसी में। अच्छा, टेक्स्ट दो तरह के, टेक्स्ट मैश प्रो भी है, ठीक है, ये 3D के लिए टेक्स्ट बना होता है, ठीक है, 3D फॉर्म में टेक्स्ट होगा। तो हमने ये वाला नहीं यूज़ करना, हमने 2D गेम बनानी है, तो हम लेगेसी में जाकर नहीं ये सारे यूज़ करेंगे। बटन, ड्रॉप डाउन, इनपुट फील्ड। ड्रॉप डाउन इनपुट फील्ड पे अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम टेक्स्ट और बटन की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ सबसे पहले मैं टेक्स्ट करता हूँ, एक सेकेंड, टेक्स्ट आया, ठीक है। अब टेक्स्ट इधर आ तो गया, यहाँ नज़र इस वजह से नहीं आ रहा, ये देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, लेकिन उसके साथ एक कैनवस चीज़ बनी है। आपने नोटिस किया होगा यार, देखो जब आप गेम बनाते हो, ठीक है, आपका करेक्टर मूव कर रहा होता है, ठीक है, ये आप कैमरे, ये देखो ये करेक्टर है, ठीक है, आपका कैमरा है, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, एक चीज़ तो नहीं मूव कर रही थी ना, कैमरा आपको आपके करेक्टर के साथ साथ मूव कर रहा होता है। बट जो टेक्स्ट होता है ना, वो हमेशा इस स्क्रीन पे रहता है। टेक्स्ट कैमरे के साथ साथ नहीं मूव करता। टेक्स्ट की एक स्क्रीन होती है, जिस तरह किसी ने लाइक टेकन खेली हो, टेकन देखी हो, तो HP बार इस तरह होती हैं, ठीक है, प्लेयर इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ये जो बार्स HP वाली बार्स होती हैं, टाइमर जो होता है वो मूव नहीं कर रहा था, वो एक जगह पे स्टिल रह रहा होता है। तो उसका ये सीन होता है, वो कैनवस में होता है। कैनवस बेसिकली, कैमरे और कैनवस में डिफरेंस ये, कैनवस हमेशा यूज़र की स्क्रीन के सामने आएगा। कैमरा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही जगह पे पॉइंट करता रहे, कैमरे के ना, कैमरे के भी XYZ एक्सेस होंगे, देखो XYZ कैमरे के भी एक्सेस हैं, ठीक है, जिस तरह मर्जी आप करो। कैमरा आपने ऊपर से देखना है, कुछ गेम्स में कैमरा ना, ये देखो सपोज ये प्लेयर है ना, कुछ गेम में कैमरा आपका इधर से देख रहा होता है, ठीक है। मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। ये होता है टॉप डाउन डिज़ाइन के लिए 2D गेम से, कि बिल्कुल उसके ऊपर से देखें। एक होता है कैमरा इधर से देख रहा होता है, ये 4D मूवमेंट के लिए होता है, जिस तरह पोकेमोन किसी ने खेली हो कि ऊपर नीचे। मैं थोड़ा सा ना दिखा देता हूँ कैमरे का व्यू। पोकेमोन रेड, हाँ हाँ, आई गेस, हाँ, ये देखो ना, ये इसमें बंदे को हम इस तरह देख रहे हैं कि हल्का सा कैमरा ना बिल्कुल उसके ऊपर से नहीं देख रहा है, देखो बिल्कुल ऊपर से नहीं देख रहा। ये ना जब हम गेम बनाएंगे ना, थोड़ा और भी समझ लग जाएगी। हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, इस एंगल से देख रहे हैं। टॉप डाउन डिज़ाइन में दिखाता हूँ अभी, टॉप डाउन, ठीक है, ये करके दिखाता हूँ। इसमें अगर देखें, ये देखो कैमरा बिल्कुल, ये जो ये बंदे नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल उसके ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कैमरे होंगे। एक बेसिकली होगा कि ये कैमरा ना बिल्कुल उसके आगे वाली साइड से देखेगा, उसके ऊपर देख रहे हैं। एक होगा कैमरा बिल्कुल डिफरेंट इस एंगल से देखेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की 2D गेम्स इस तरह बनती है, कैमरा उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। बट उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो अपनी कभी वो नहीं मूवमेंट चेंज कर रहा था, वो हमेशा स्क्रीन के सामने ही आएगा। तो बेसिकली कैनवस में होता है। कैनवस का मतलब ये, जो यूज़र को चीज़ें नज़र आएंगी ना कैनवस में, वो कभी भी हिलेंगी नहीं, उनकी पोजिशनिंग चेंज नहीं होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो वो एक पोजीशन पे होती हैं और वहीं नज़र आएंगी, ठीक है। मैंने ना अभी तक बेसिक पिछला ही रिवाइज करा है और थोड़ी सी नई चीज़ें बताई हैं, वो मेरे ख्याल से स्ट्रीम पे देख लेना, वरना फिर रिपीट करूँगा दोबारा से हो सकता है, ठीक है। कैनवस का मैं बता दूँ क्योंकि कैनवस इंपॉर्टेंट है। कैनवस और कैमरा तो आपका ना मूव करता रहता है पोजीशन के हिसाब से, लेकिन जो कैनवस है ना, यूज़र की हमेशा स्क्रीन के सामने रहेगा, उसकी कोई XYZ पोजीशनिंग नहीं होती। वो जो भी यूज़र की स्क्रीन है ना, ये यूज़र के लिए बना होता है कि एक ही जगह पे रहता है, और उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट वाले बटन वाले, जिस तरह कोई भी आप गेम खेलो तो उसके अंदर मेन्यू बटन होता है ऊपर, ठीक है, वो आप गेम की किसी स्क्रीन पे चले जाओ, वो हिलते नहीं है, ठीक है, वो स्क्रीन के सामने ही रहते। तो बेसिकली वो कैनवस में होते हैं। तो ये टेक्स्ट कैनवस में नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है बिल्कुल ये बॉटम लेफ्ट पे नज़र आ रहा है ना। इसको हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन, या तो स्केल कर लें बड़ा, ठीक है, या टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लें, ठीक है। अब मैं स्केल बड़ा करके दिखाता हूँ क्या सीन होता है। 5 ठीक है, दोनों तरफ से मैंने 5 किया। ये कैनवस से देखो बाहर चला गया, तो ये गेम के व्यू में नज़र नहीं आ रहा, इधर पहले नज़र आ रहा था ना टेक्स्ट।
अगर मैं दोबारा से दिखाऊं इसको 0 1 1 करता हूँ, मैं टेक्स्ट का कलर ना वाइट कर देता हूँ। ये देखो टेक्स्ट का कलर का निकला है, ये टेक्स्ट का कंपोनेंट है ना। इस पर मैंने क्लिक किया, इंस्पेक्टर में ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, क्या कलर्स होने चाहिए, ये इसके कंपोनेंट में शो होंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ वाइट, क्योंकि ग्रे था सही से नज़र नहीं आ रहा था। अब ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ टाइम, ठीक है, टाइम आ गया। अब इसको मैंने करना है बड़ा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो मैं 5 5 कर रहा हूँ। अब ये नज़र नहीं आ रहा, क्यों? अब ये देख सकते हैं जो वाइट सा की लाइन नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली नज़र आ रही है कि यूज़र को सिर्फ इतना पोर्शन नज़र आएगा, जो इस चीज़ से बाहर होगा वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं लाता हूँ W से। मैंने बताया था कि Q से कैमरा ये सीन को ना आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, कि आपने सीन के किस साइड पे जाना है। W से आप उसको उसकी पोजीशनिंग चेंज करते हो। हॉट कीज़ याद करनी पड़ेंगी, अच्छा रहता है। अभी QW पे फोकस करते हैं। तो मैंने इसको एरो से पकड़ के राइट साइड पे लाया और एक सेकेंड इधर लाया और ये मैं ऊपर लेके गया हूँ, क्योंकि टाइम हमेशा इस तरह ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए, है ना। मसला ये आ रहा है स्केल, मैंने बताया था कि फॉन्ट का साइज बढ़ा, इससे भी हम बढ़ा सकते होते हैं, स्केल से भी बढ़ा सकते हैं। स्केल से ना उसके पिक्सल फट रहे हैं, तो वो बड़ा अजीब सा ब्लर सा नज़र आ रहा है। हमें तो गेम इस तरह नहीं चाहिए ना, तो हम इसको 1 1 नहीं करेंगे और मैं इसको बीच में लेकर आ जाऊँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैंने बताया था या तो आप इस तरह नंबर लिख के भी फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है, 20। और दूसरा सीन ये होता है कि अगर हमने ना थोड़ा देखना यार हमें साइज़ कौन सा परफेक्ट चूज़ करें, इसके फ़ॉन्ट के ना बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर आएंगे तो ये माउस इस तरह हो जाता है। ये हर वैल्यू में होता है, पोजीशन पे भी हो रहा है, जी एक्सेस पे भी हो रहा है, हाइट पे भी हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके साइड पे लाएंगे, इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे और राइट साइड पे करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, लेफ्ट साइड पे करेंगे तो वैल्यू माइनस होगी। तो मैं जब बड़ा कर रहा हूँ ना, ये एक लिमिट तक बड़ा हो रहा है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इस पर गौर करें, ये वाले पोर्शन पे गौर करें, ये जो ग्रीन डब्बा नज़र आ रहा है ना, अगर टेक्स्ट इससे बड़ा हो जाएगा ना तो शो नहीं हो पाएगा, ये याद रखते हैं। अब मैं चाहता हूँ यार इससे बड़ा टेक्स्ट हो, ठीक है, या लेकिन ये देखना कितना क्लियर हो रहा है, उसमें पिक्सल फट रहे थे, इसमें नहीं फट रहे, लेकिन मैं इससे बड़ा चाहता हूँ। मसला क्या आ रहा है, ये जो इसकी ये जो टेक्स्ट की क्या होता है, एक सेकेंड, विड्थ वगैरह है ना, इसका डब्बा छोटा है, ये इससे ज़्यादा बड़े डब्बे को स्टोर नहीं कर सकते, तो इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। ये वाले पोर्शन में देखें, है ना, विड्थ हाइट वगैरह ये चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, तो ये देखो इस तरह बढ़ रहा है, बट विड्थ बढ़ने से टेक्स्ट हल्का सा भी बढ़ाएंगे उससे बाहर जा रहा है। तो हमें बेसिकली विड्थ नहीं, हाइट भी बढ़ानी है साथ साथ। हाइट में बढ़ाई, ठीक है। अब ये टेक्स्ट को बड़ा करेंगे ना, ये पता लग रहा है ना कि मैं ड्रैग करके किस तरह ये कर रहा हूँ, एक्सलेट करते करते साइज़ बढ़ा रहा हूँ। वो इस वजह से क्योंकि उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जब ये आइकन आएगा तो अब ये लेफ्ट क्लिक होल्ड करके राइट से इंक्रीज, लेफ्ट से डिक्रीज होगा। अब मैं राइट पे कर रहा हूँ, ये देखो टेक्स्ट कितना क्लियर नज़र आ रहा है, उससे टेक्स्ट के पिक्सल फट रहे थे। मैं इसको दोबारा से दिखा देता, ठीक है, ये 14 टेक्स्ट करता हूँ। हाँ, अब ये इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, ठीक है, ये एक सेकेंड, हाँ, ये इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। ये देखो 2 टाइम के नहीं होने चाहिए, या मैंने देखो 2 टेक्स्ट के बनाए हैं, 2 टाइम के होने चाहिए। ये इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये कैनवस में मैंने अटैच नहीं किया हुआ। हम कोई ये गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, क्रिएट गेम ऑब्जेक्ट किया, मैंने किया ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। मैं एक और गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ना इसके ऊपर कर रहा हूँ ना, ये जो एरो सा साइन आ रहा है, इसका मतलब मैं उसका चाइल्ड बना रहा हूँ। उसका चाइल्ड बनाना ज़रूरी होता है, कैनवस टेक्स्ट जितने भी होंगे ना उसका चाइल्ड बनाना ज़रूरी होगा। और बताऊँगा भी इसका फ़ायदा क्या है। अभी ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाले टेक्स्ट को मैंने उसका चाइल्ड बना दिया, सही है। अब बेसिकली वो कैनवस के अंदर की चीज़ है। इस एरो को दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा, इस एरो को दबाएंगे तो वो उसके सारे चाइल्ड बताएगा कि कौन कौन से। अब ये टेक्स्ट आ रहा है, मैंने डिफरेंस कहा ना पिछले वाले टेक्स्ट को बढ़ाना जिस तरह हमने स्केल करके बढ़ा दिया था, और इसमें क्या फ़र्क होगा। मैं इसको 3 3 करता हूँ, दोबारा से 3 3 करता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट ऊपर थोड़ा सा चला गया। अब ये देखो वो कितना ब्लर नज़र आ रहा है और ये कितना क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपने जो टेक्स्ट सेट करना है ना, फॉन्ट साइज़ और इसकी विड्थ हाइट से करके करना है। इस तरह छोटा काम नहीं करना कि यार हर चीज़ प्लेयर का मुंह नहीं छोटा स्केल कर दो,
टेक्स्ट नहीं, छोटा स्केल कर दो। ठीक है, तो ये नहीं करना आपने, टेक्स्ट की चीज़ों को हमने ऐसे चेंज करना है प्रॉपर, ये इस तरह बॉस के उसकी विड्थ का साइज सेट करके ऐसे ऐसे करके, छोटा काम नहीं कभी यूज़ करना। एक आ जाती है टेक्स्ट की चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम उसका बटन क्या यूज़ करें। अभी ना ये काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है गेम, बाद में जब आपको ये सारे कंपोनेंट्स बनाने, मतलब ये पता लग जाएगा ना कि क्या क्या चीज़ किस तरह कहाँ से लगती है, फिर गेम बहुत तेज़ तेज़ काम करेगी। अब मैं जाता हूँ यूआई में दोबारा, यूज़र इंटरफेस में दोबारा, लेगेसी में गया हूँ, बटन। ठीक है, अब ये बटन के लिए भी सेम आ गया, ये ऑटोमेटिकली कैनवस के साथ अटैच हुए थे, देख सकते हैं। ठीक है, कि ये कैनवस है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब ये देख, अब इस बटन के अंदर भी एरो आ रहा है, इसका मतलब इसका भी कोई चाइल्ड है। देखते हैं क्या चाइल्ड है। जब हमने बटन क्रिएट किया तो बटन के अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक टेक्स्ट लग गया। सही है। अच्छा, अगर आप पेरेंट की पोजीशन चेंज करेंगे ना तो उसके चाइल्ड की भी पोजीशन चेंज होगी। अब ये बटन है, मैंने किया, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, साथ चाइल्ड की भी पोजीशन चेंज हो रही है। मैं बटन का स्केल करूँगा तो साथ चाइल्ड भी स्केल हो रहा है। सही है। तो ये हो जाता है कि आप पेरेंट के साथ ना चाइल्ड जोड़ने का मकसद ही होता है। अब जो प्लेयर है वो एक उसका मुंह है, एक सेकेंड उसका मुंह बना दो पहले। ठीक है, ये उसका मुंह है, ये उसकी बॉडी है। अब मैं चाहता हूँ यार कि इसका प्लेयर का मुंह कल चेंज हो, शर्ट चेंज हो जाए, वो हो जाए, तो मैं इसको लैदा गेम ऑब्जेक्ट ना, इसको लैदा, इसको लैदा, इसको लैदा, इसको लैदा, इसको लैदा, और ये सारे प्लेयर के अंदर ना अटैच की, मतलब ये प्लेयर है उसके अंदर सारे होंगे, उसका हेड, उसकी लेग, उसकी बॉडी, उसके आर्म्स। ठीक है, ताकि जब मैं प्लेयर मूव करेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें भी मूव होंगी। गेम ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बनाने का ये फ़ायदा होता है। लेकिन अभी इसका एक नुकसान है, मैंने बटन का साइज़ बढ़ाया तो टेक्स्ट का साइज़ भी स्केल हो गया, और टेक्स्ट फिर बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है। हमने कहा था कि टेक्स्ट हमेशा हम कभी ऐसे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं बढ़ाने से पहले ना 1 1 करता हूँ। ठीक है, मैं टेक्स्ट को उसका चाइल्ड से रिमूव करता हूँ, रिमूव किया। अब मैं इसका बढ़ाता हूँ साइज़ 3 3, नहीं 2 2 कर लेता हूँ, नहीं 2 2 कर लेता हूँ। ठीक है, 2 2 नहीं बल्कि यार y 2 रखता हूँ, x 1 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि बटन 0.5 ज़्यादा बेहतर रहते हैं। हाँ, ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने सेकंड टेक्स्ट को चाइल्ड से रिमूव किया था, देखो लेफ्ट क्लिक होल्ड करके उसके ऊपर फेंकेंगे तो चाइल्ड बन जाएगा। अगर ड्रैग करके ना ये जो लाइन सी आ रही है, इसका मतलब ये उसके नीचे आए, उसके साथ ना अटैच हो। ठीक है, इसका मतलब उसको चाइल्ड से रिमूव कर रहे हैं, ऐसे रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो गया था। अब मैं उसका चाइल्ड बना देता हूँ। ठीक है, ये उसके ऊपर क्लिक करके चाइल्ड बना दिया। अब मैं बटन की पोजीशन चेंज नहीं करा। अच्छा, चाइल्ड की पोजीशन चेंज करेंगे तो पेरेंट नहीं मूव करता, ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं चाइल्ड की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ये उसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ। अब ये फॉन्ट का साइज़ का बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लियर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, बात ये आ जाती है कि बटन का हम इस तरह कर सकते हैं। अब सीन ये कि बटन के लिए ना हम कोई इमेज ढूंढ लेते हैं, बटन इमेज। ठीक है, हाँ, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका बैकग्राउंड पहले से रिमूव हुआ होगा। ठीक है, सेव इमेज करता हूँ, डाउनलोड्स में बटन। ठीक है, इस बटन को मैं ड्रैग करके ना ये इधर फेंक रहा हूँ, फोल्डर वाली जगह पे। ठीक है, एक सेकेंड, ये पिक्चर सही आई भी है? हाँ, आई गेस सही ही आई। पीएनजी फॉर्म में चाहिए होती है ये। अच्छा, पिक्चर का फॉर्मेट हमेशा पीएनजी फॉर्म में होना है। अगर पीएनजी फॉर्म में नहीं है ना तो इस पे जाते हैं, नहीं पीएनजी फॉर्म में ही है। अच्छा, वेब फॉर्म में कोई। ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ पेंट से। बैक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करता हूँ इसको। अगर आपको ये नहीं करना ना, आप बैकग्राउंड रिमूव वाला जो मैंने बताया था ना, गूगल पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड रिमूव, तो वो उसकी ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। एक सेकेंड, ये बैकग्राउंड रिमूव के लिए यार बैकग्राउंड रिमूव यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, फ़ोटोशॉप में यूज़ नहीं करना चाह रहा क्योंकि फिर कुछ बहुत लोगों को फ़ोटोशॉप नहीं आता, तो मैं आसान तरीका बताना चाह रहा हूँ। ओह नहीं 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 नहीं, डाउनलोड्स में इसका नाम क्या था, ओपन विद पेंट करता हूँ ये, क्योंकि
वेब की फाइल फॉर्म में मौजूद है ना, मैं इसको कर देता हूँ पीएनजी की फॉर्म में। पीएनजी या जेपीजी जो भी कर दे, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला भी ना पिक्चर्स की चीज़ें लेता है। सेव किया और ये रिमूव कर दिया। अब ये बटन शो हो रहा है। जेपीजी या पीएनजी की फाइल्स लेगा ये जो ऑनलाइन प्रीव्यू वाला है। अगर नहीं है ना तो पेंट में खोल के सेव एज पीएनजी या जेपीजी कर दो, तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा अभी। ठीक है, अब ये जो बैकग्राउंड रिमूव वाली फाइल है ना, इसको पकड़ के मैंने ड्रैग करके इधर फेंकी। अब ये देखें बटन शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि बटन ना यार ऐसे शो ना हो, वाइट सा ना शो। बटन का देखो, बटन का भी स्प्राइट है। ठीक है, सोर्स इमेज देखिए, सोर्स इमेज स्प्राइट की, सॉरी सोर्स इमेज है। ठीक है, बटन की स्पाइस तो मॉडल क्या होता है, बटन के लिए उसकी इमेज होगी ना, तो यहाँ से चेंज इसके अंदर ड्रैग करेंगे ना इमेज, तो वो चेंज हो जाएगी। अभी अभी यूज़र इंटरफेस स्प्राइट हुआ है। मैं ये इसको ड्रैग करके ना इसके अंदर फेंकूंगे, देखो बटन ऐसे आ गया। ठीक है, हमारा बटन डिज़ाइन हो गया। अब ये बटन भी आ गया। गेम प्ले ना इधर से होती है। अगर गेम की फुल स्क्रीन करनी है तो आपको इधर से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके प्ले मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं मैक्सिमाइज नहीं कर रहा, मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये गेम कंपाइल होगी, फिर इसको हम ये देखें बटन प्रेस हो रहा है। अब इसका जो फंक्शन है ना हम स्क्रिप्ट से चेंज करेंगे कि यार ये चीज़ ये हो, ये मतलब हमारे ऊपर होगा कि हम बटन को क्या देना चाहते हैं। बटन से हमारा टाइम स्टार्ट हो, बटन से हमारी गेम स्टार्ट हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हमारा बटन को किस तरह चेंज करना है। अगली चीज़ ये आती है कि हम करेंगे, एक सेकेंड में ना एक चीज़ देखें। हाँ ठीक है, तो अगली चीज़ ये आती है कि अभी बारी आ जाती है यार स्क्रिप्ट कहाँ से बनती है। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट कहाँ से बनती है। हम इस पर राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट नहीं बना सकते। ठीक है, बल्कि एक तरीका भी होगा लेकिन यहाँ से करने का, लेकिन हम यहाँ से फोल्डर वाली जगह पे जाके ना स्क्रिप्ट बनाते हैं। क्रिएट जाके क्रिएट जाएंगे तो यहाँ लिखा है सी शार्प स्क्रिप्ट। यूनिटी ना सी शार्प से कनेक्टेड होती है, तो मैं सी शार्प स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ आ जाता है सी शार्प स्क्रिप्ट। अब मैं स्क्रिप्ट का, अच्छा जो स्क्रिप्ट का मैं नाम यहाँ डिसाइड करूँगा ना, सपोज मैंने डिसाइड कर लिए टेस्ट स्क्रिप्ट, स्पेस नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा जब नाम डिसाइड किया ना, चेंज करना होगा तो उसका ऑप्शन भी मैं बताऊंगा वो किस तरह करना है। ये विजुअल स्टूडियो में खोलता हूँ। ठीक है, ये खुल गया। अब ये कुछ चीज़ों जो पहले से नज़र आ रही हैं, तो अगर आपने स्क्रिप्ट का नाम चेंज किया ना, दोबारा से इधर से राइट क्लिक करके यहाँ से नाम जो चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से सपोज नाम चेंज किए, तो आपने ओपन करके ना इधर से भी पब्लिक क्लास से भी नाम चेंज करना पड़ेगा, वही नाम जो हमने बाहर चेंज किया। ये दोनों नाम सेम होने चाहिए, तभी ये आपस में लिंक्ड होंगे, वरना आपको एरर देगा, कहेगा कि इसके अंदर कोई क्लास नाम उस तरह की क्लास है ही नहीं। ये उसकी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती हैं। बाकी ये दो फंक्शंस नज़र आते हैं आपको स्क्रिप्ट में। ठीक है, अपडेट एक गेम में ना एक सेकेंड में बहुत सारे फ्रेम्स चलते होते हैं। फ्रेम्स मतलब कि एक पिक्चर आपको शो हो रही होती है, वो काफ़ी सारी मल्टीपल पिक्चर होती है, 60 या 120 फ्रेम्स होते हैं, वो आपको एक सेकंड में शो हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है आपकी एनिमेशन, मतलब ना आपका करेक्टर मूव कर रहा है। वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल पिक्चर्स को ना आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, अब ये फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, फिक्स नहीं होते, आपकी पीसी पे डिपेंड करता है कि आपका पीसी कितना तेज़ है। तो वो ऊपर नीचे कभी आपको 70 फ्रेम्स आ रहे होंगे, कभी 60 आ रहे होंगे, कभी 20 आ रहे होंगे। मोस्टली 40-50 से ऊपर ही होते हैं। सही है, तो ये आपको फ्रेम्स नज़र आ रहे होंगे। हाँ, तो ये जो फ्रेम्स है ना, इसका सीन क्या होगा। वॉइड स्टार्ट का मतलब है जो आपका पहला फ्रेम रन किया है ना, पहला फ्रेम रन किया है, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इधर लिखेंगे। अपडेट वाला होता है कि आपका जब हर फ्रेम में आपने क्या करना है। ठीक है, मतलब 60 फ्रेम्स है ना, वो 60 दफ़ा ये फंक्शन रन होगा, फिर उसमें क्या करना है। बट क्योंकि मैंने बताया कि यार आपका पीसी ना पे डिपेंड नहीं करता कि कितने फ्रेम्स रन करे, वो हर पीसी में डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स रन करेगा। तो गेम तो इस तरह नहीं बना सकते ना कि आपने अपने पीसी के हिसाब से बनाई है, दूसरे में आपने टाइम अपने सपोज उस हिसाब से कैलकुलेट किए।
अब वो दूसरे पीसी में जाएंगे तो वहाँ टाइम तेज चल रहा होगा। तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है, आप खुद से लिख सकते होते हैं, वॉइड फिक्स्ड अपडेट। ठीक है, ये पीछे से ना 60 फ्रेम्स में डिसाइडेड होती है, लाइक सेटिंग्स में ना 60 होता है कि ये लॉक करके रखता है कि वो कहेगा 60 फ्रेम्स से ज़्यादा फ्रेम्स नहीं करेगा, और एक 60 ये इसमें ना हमेशा फ्रेम्स 60 ही रन करेंगे, कि एक फंक्शन आपने कोई आपने यहाँ फंक्शन लिखा है वो 60 दफ़ा ही रन करेगा हर सेकंड में। ठीक है, ये वाला पीसी की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस बस इतना सही है, आगे हम जब यूज़ करेंगे तो ऐसा ऐसा पता लगते रहेगा। अभी मैं कैसा करता हूँ कि यार इंट का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें देखता हूँ कि एक बना लेता हूँ, 3-4 वेरिएबल बनाता है। इंट स्टार्ट वेरिएबल के नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, ये ग्लोबली बना रहा हूँ, तो इधर होगा, एक होगा अपडेट वेरिएबल, एक होगा फिक्स्ड अपडेट वेरिएबल। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल्स हो गए। अब मैं स्टार्ट, यार इसमें टैब नहीं यूज़ होता है, हाँ स्टार्ट में ना मैं ये 0 कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर जब गेम स्टार्ट होगी ना ये इनिशियलाइज हो जाएगा 0 वैल्यू से, पहला फ्रेम उसको 0-0 कर देगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये सारी अपडेट्स, ये भी ना अपडेट वाला भी 0 हो जाए, अपडेट वेरिएबल इक्वल्स टू, ऐसे ये तो पता चल रहा है ना कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ये इस तरह इक्वल्स टू से सारी वेरिएबल्स ना 0 हो जाएंगे। ये तो पता लग रहा है ना ये मैंने क्या किया है, कि 0 जो वैल्यू पहले स्टार्ट वेरिएबल के जाएगी, स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट के अंदर जाएगी, अपडेट की वैल्यू फिक्स तक के जाएगी। तो क्योंकि गेम में ना वेरिएबल्स बहुत बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह उसको नीट करने की कोशिश करता हूँ कि एक लाइन में लिखा जाए सारा। असल में तो मैंने तीनों डिफरेंट तरह लिखे ना, तो मैं ये भी आगे लिखता हूँ, वरना गंद बहुत बच जाता है। गेम की स्क्रिप्ट बहुत अजीबो गरीब सी हो जाती है, सिंपल होती है, लॉजिक वगैरह कुछ नहीं होता, ऊप के मोस्टली कॉन्सेप्ट होते हैं, तो लेकिन गंद बहुत बच जाता है। अब जब मैं गेम स्टार्ट करूँगा ना तो ये सारे वेरिएबल्स 0 हो जाएंगे, और मैं ये करता हूँ स्टार्ट वेरिएबल को ना मैं कर देता हूँ 10, एक डिफरेंट वैल्यू देने के लिए। ये मैंने कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा ना तब यहाँ ये अपडेट होगी। ठीक है, ये अपडेट होगी। अब मैं चाहता हूँ यार ये स्क्रिप्ट मैं कहीं अभी मैं फ़िलहाल ना किसी भी चीज़ पे भी लगा दूँगा, और इसको इंस्पेक्ट करूँगा इंस्पेक्टर से। मैं लगा देता हूँ प्लेयर पे लगा देता हूँ। ठीक है, हाँ प्लेयर पे लगा दिया। ठीक है, अब देखिए प्लेयर के कंपोनेंट्स क्या क्या, स्प्राइट रेंडरर, रिजिड बॉडी, सर्कल, कोलाइडर 2D, और तीसरी स्क्रिप्ट आ रही है। अब मैंने ये वैल्यूज़ देखनी है यार, ये कि स्टार्ट की अपडेट की वैल्यू किस तरह आ रही है। मैं स्टार्ट में तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा ना 10 है या नहीं है। ठीक है, मैं प्लेयर पे क्लिक करके दोबारा से लाता हूँ, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि 10 कहाँ से मैं देखूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ना ये तीनों प्राइवेट बने हुए हैं, इसका मतलब इंस्पेक्टर या किसी और स्क्रिप्ट में इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। 2 तरीके होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो उसको पब्लिक बना दो। ठीक है, पब्लिक बना के दिखाता हूँ, पब्लिक। ठीक है, अब मैंने इसको स्टार्ट वेरिएबल को पब्लिक बनाया, अपडेट हुआ। अब प्लेयर पे मैं जाता हूँ। ठीक है, ये देखो स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से नज़र आ रही है, गेम स्टार्ट करूँगा ना तभी चेंज होगी उसकी। तो दूसरा ऑप्शन होती है सीरियलाइज फील्ड, सीरियलाइज फील्ड, ये भी सेम चीज़ होती है। इसका मैं आई गेस स्पेलिंग मैंने सही, यार सीरियलाइज फील्ड, अच्छा मैं स्पेलिंग देख लूँ, सीरियलाइज फील्ड आई गेस ये स्पेलिंग ना इधर से कॉपी मार लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एस और एफ छोटा, इसके अंदर ना सिंटेक्स बहुत अजीब व गरीब से होते हैं, आपको बार बार भूलेंगे, सारे कैपिटल नहीं थे। सीरियलाइज फील्ड, हाँ ये करूँगा ना तब भी वो इंस्पेक्टर में शो हो जाएगा। मेरे ख्याल से प्राइवेट करना ज़रूर था, या हो जाना चाहिए वैसे तो। हाँ हाँ, ये भी शो हो रहा है, लेकिन ये वाला वेरिएबल प्राइवेट है, ये सेकंड वाला वेरिएबल प्राइवेट। इसका मतलब अगर हम दूसरी, अभी तो एक स्क्रिप्ट मल्टीपल स्क्रिप्ट भी काम करेंगे ना, अगर मैं इस वेरिएबल को दूसरी स्क्रिप्ट में यूज़ करने की कोशिश करूँगा ना तो ये यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है। अगर मैं इंस्पेक्टर से देखना चाहूँगा या इंस्पेक्टर से चेंज करना चाहूँगा तब ये हो जाएगा। सीरियलाइज फील्ड का मतलब ये होता है दूसरी स्क्रिप्ट में ना यूज़ हो, इंस्पेक्टर से यूज़ हो सकता है। पब्लिक का मतलब होता है कहीं भी यूज़ हो सकता है, इंस्पेक्टर पे भी शो होगा,
उधर भी शो होगा, दूसरी स्क्रिप्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी होती है पब्लिक करें या प्राइवेट करें, बट वो सिचुएशन के हिसाब से ना थोड़ा चेंज करते रहेंगे बार बार। ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मैंने तीनों को एक किस्म का पब्लिक कर दिए, ठीक है। एक सेकेंड, कहीं चैट शैट तो नहीं थी? सही है। तो अब मैं गेम को प्लेयर पे करके ना, प्लेयर पे करके मैं नीचे कर रहा हूँ, मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ कि यार मेरा स्टार्ट वैल्यू वाकई में 10 होती है नहीं जब पहला फ्रेम रन करता है ना। तो मैं पॉज करके प्ले करूँगा ना, इसका मतलब गेम जब कंपाइल होते हैं ना तो गेम रन ना हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, मैंने प्ले किया, ठीक है। अब गेम कंपाइल हो गई है, ठीक है। जैसे गेम कंपाइल हुई थी ना, पहला फ्रेम तो रन हो ही जाता है, तो उसने दिखा दिया कि स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू 10 होगी और बाकी सारे 0 0 हो गए। सही है, तो ये इस तरह हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार हाँ, फिक्स्ड अपडेट में ना, सॉरी फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड अपडेट वाले वेरिएबल में ना अपडेट वेरिएबल प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। फिक्स्ड अपडेट में फिक्स्ड वेरिएबल का वेरिएबल अपडेट हो जाए, अपडेट वेरिएबल प्लस प्लस। सही है, मैं दोबारा से प्ले कर रहा हूँ, पॉज करके मैं प्ले करता हूँ, अच्छी आदत रहती है पॉज करके प्ले करें, ठीक है। हाँ, प्लेयर पे गया हूँ, ठीक है। पहला फ्रेम रन किया था, देखो 1 1 हो गया, अपडेट और फिक्स्ड अपडेट और स्टार्ट वेरिएबल भी। स्टार्ट वेरिएबल कहीं भी प्लस प्लस नहीं हो रहा, अपडेट वाला वेरिएबल अपडेट में प्लस प्लस हो रहा है, फिक्स्ड वाला वेरिएबल फिक्स्ड में अपडेट। तो आप ये देखेंगे ये बड़ा स्मूथली मूव करेगा। अपडेट वाला ना ऊपर नीचे होगा, मेरी पीसी की स्पीड ऊपर नीचे होती है ना, तो वो उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। रन करके देखते हैं, ये देख सकते हैं, देखिए फिक्स्ड अपडेट कितना स्मूथली मूव कर रहा है। जो ऊपर वाला है कभी बहुत तेज़ हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, उसका कोई लिमिट शिमिट भी नहीं लगी, ठीक है। तो आपने आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिक्स्ड अपडेट और अपडेट में फ़र्क है, मैंने इसलिए ये दिखाया है। हाँ, बाकी अगर हमने इसको टाइम के हिसाब से मूव करना हो, ठीक है, टाइम के हिसाब से मूव करना हो कि यार ये पर सेकंड इंक्रीमेंट करें, ठीक है, पर सेकंड इंक्रीमेंट करें, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ? मैं ऐसा करता हूँ, उसका तरीका ये होता है कि एक टाइम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। ये तो मैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बनाता हूँ, आपने भी इस तरह करके बना लेना है। पब्लिक इन टाइम var, ठीक है। इसमें कर देता हूँ टाइम var इक्वल्स टू ये फिक्स्ड अपडेट या अपडेट दोनों में बनाएंगे, सेम तरह काम करेगा ये, क्योंकि हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसका मतलब टाइम में 1 ऐड हो जाए। बट ये ऊपर वाले की तरह ही हो रहा है, अपडेट वेरिएबल की तरह ही हो रहा है कि हर फ्रेम में इंक्रीमेंट होगा। हर फ्रेम में कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अच्छा, इसमें आपने ये नोटिस करना है कि डी इसका छोटा है, डी छोटा है, टाइम बड़ा है। आई गेस ये सिंटेक्स है। एक सेकेंड ओ, ये फ्लोट में होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। जब हमने टाइम की वैल्यू करना है तो इसको फ्लोट में करना चाहिए। ये कि मैं आपको इसका लॉजिक भी बाद में बताऊंगा, पहले ये हो जाए। अभी आपको दिखाता हूँ, पहले दिखा देता हूँ कि टाइम के हिसाब से मूव करेगा अभी। हाँ, पॉज करके ये देखिए 1 2 3 4, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की तरह मूव कर रहा है ना, पर सेकंड ये एक एक इंक्रीमेंट कर रहा है। अब ये पॉज, ये इसलिए स्क्रीन इसलिए रुक गई है क्योंकि मैंने गेम पे क्लिक नहीं किया। गेम पे दोबारा क्लिक करूँगा, सेकंड के हिसाब से मूव करने लग गया, ठीक है। अब ये टाइम डॉट डेल्टा, ये की लास्ट चीज़ होगी हमारी कि टाइम डॉट डेल्टा टाइम है क्या। यार सपोज एक 1 सेकेंड है, ठीक है। अब हमारा फ्रेम जितना, सपोज हमारे फ्रेम रन करने 60, ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देगा। कितना बनता है वैसे, कैलकुलेटर में देख लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 60, नहीं ये दूसरे वाला खोलना पड़ेगा स्टैंडर्ड। 1 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। ये इसको वैल्यू मिल जाएगी 0.0166। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर
1066 सॉरी 0.0166 60 दफ़ा रन होंगे एक सेकंड में, क्योंकि एक सेकंड के हिसाब से फ्रेम डिवाइड हुए थे ना, एक सेकंड में 60 दफ़ा रन होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हर फ्रेम में इतनी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, और वो 60 दफ़ा रन होंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये अभी सेकंड टाइम डॉट डेल्टा टाइम उसे ना सेकंड के हिसाब से करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो ये जो फंक्शन है ना, तो वो फ्रेम्स के हिसाब से रन करते हैं। जब भी हमने उसको कहा यार टाइम के हिसाब से मूव करो ना, तो उसको आप किसी भी चीज़ को टाइम के हिसाब से मूव कराना हो तो हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम कर देंगे, उसको उस मल्टीप्लाई करेंगे उससे क्योंकि वो उसको जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स है उससे डिवाइड कर देगा, और एक सेकंड में जितने फ्रेम्स रन करने उसकी वैल्यू वापस आ जाएगी। तो ये उसके लिए था। अब भी अगर आपको इस चीज़ की समझ भी नहीं लगी ना, तो जो भी आपने टाइम के हिसाब से चीज़ मूव करानी उसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। डन हो गया। बस मेरे ख्याल है अभी आज के लिए ना इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं इसकी पीडीएफ भी बनाऊंगा और वो अपलोड कर दूंगा कि जो जो मैंने चीज़ें सिखाई ना, क्या चीज़ क्या है क्या है, ताकि बार बार रिवाइज होते रहे। स्क्रिप्ट अटैच करना, बटन, टेक्स्ट, कोलाइडर, रिजिड बॉडी, हायरार्की, सीन, गेम, इंस्पेक्टर, ठीक है, स्प्राइट, रेंडरर, ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। सही है। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। गेम थ्योरी से ना थोड़ा थोड़ा करके पढ़नी चाहिए, जब सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे ना फिर हम काफ़ी बड़ी बड़ी इसको टाइम ज़्यादा भी लगाएंगे। डन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। हम्म। हाँ।